हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 को मैंने कवर करवा दिया था और एक्सरसाइज 2.2 के मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको पहली वीडियो में पहले 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। हालांकि उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिलीट हो चुके थे, फिर भी मैंने करवा दिए थे क्योंकि मुझे लगा था कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर विजिट करो और डेफिनेटली वॉच आउट करो, क्योंकि वहां पर 2 क्वेश्चंस मैंने ऐसे बताए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आज जो हम क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले हैं वो एक्चुअली पुरानी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 है, नई बुक से ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के अंदर हम 10 इनवर्स जो ये आपके पास क्वेश्चन है 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax², इस क्वेश्चन को पहले परफॉर्म करेंगे। और ये क्वेश्चन अपने आप में 10 3x पर बेस्ड है। वो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आराम से इन सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। अब चलो इसे करके देखते हैं कि करना कैसे है। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था उसमें भी कुछ ऐसी ही टर्म थी जिसमें आपको यहां पर a दे रखा था, ऐसे ही a गिवन था। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। ये देखिए बेटा, आपके पास नई अगर बुक है तो न्यू बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है नई बुक से। इसमें भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या पुट करवाया था, आपको यहाँ पे मैंने पुट करवाया था x की जगह a sin थीटा। हमारा मेन पर्पस ये होता है दोस्तों कि हम किसी भी तरीके से इसमें से a को बाहर निकाल लें, जिससे कि अंदर वाली टर्म जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कोई फॉर्मूला बना दे, जिससे कि टर्म हो जाए इजी और आप आराम से उसे सॉल्व कर सकें। ऐसे ही सेम यहां पर भी हम फॉलो करेंगे। हम किसी भी तरीके से इसके अंदर भी x की जगह ऐसी टर्म पुट करेंगे सो दैट हमारा जो a² a³ जो भी टर्म है a वाली वो बाहर निकल जाए और अंदर वाली पूरी टर्म अपने आप में कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हमारे पास जो यहां पर टर्म है ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है tan 3x के फॉर्मूले जैसा, क्योंकि tan 3x के फॉर्मूले में हमने कभी पढ़ा हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? उसका फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan² x। अब इसके जैसा बनाने के लिए हमें यहां से a को हटाना होगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि अगर a यहां से नहीं हटेगा दोस्तों तो हमारा ये 10 का फॉर्मूला डिजाइन कैसे होगा? कुछ कुछ लग रहा है मिलता जुलता, जैसे कि आपको 3 दिख गया, क्यूब भी दिख रहा है, x³ दिख रहा है, नीचे x² दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पर a जबरदस्ती घुसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, यहां पर x की जगह हम पुट कर देंगे a tan थीटा। वो अपनी मर्जी है, चाहे आप a tan थीटा पुट करो, a tan बीटा पुट करो, a tan अल्फा पुट करो, वो अपनी मर्जी होती है ना। अब जैसे ही आपने x की जगह पुट कर दिया a tan थीटा, तो हमारा पूरा क्वेश्चन किस में था? ये हमारा पूरा क्वेश्चन ये x में था, तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो हम यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कि निकल के आएगी tan इनवर्स x/a। और हाँ, ये निकालते वक्त ये हमेशा याद रखें a पहले इधर आएगा तब tan उधर जाएगा। समझ में आया? यानी एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं x/a इज इक्वल टू tan थीटा पहले लिख लेना, उसके बाद फिर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स x/a। इतना आया समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अब यहां पर फॉर्मूले में आपने बस पुट कर देना है। तो पूरा का पूरा पहले तो हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, अब जो सब्सटीट्यूट करना था उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो देखो आप गौर से, मैंने x की जगह रखा a tan थीटा, है ना, फिर यहां पर भी रखा a tan थीटा। अब a tan थीटा रखा, उसका क्यूब किया अगर हमने तो a³ tan³ थीटा हो गया। ऐसे ही यहां पर a³ रह गया, 3a का जो था 3a एज इट इज रह गया, x² दिख रहा है यहां पर, यहां क्या दिख रहा है? x²। इस x² की जगह हम रखेंगे a tan थीटा, जो कि बन जाएगा a² tan² थीटा। एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहां से फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि अगर आप नोटिस करो तो ये a³ बन जाएगा मल्टीप्लाई करके,
यहां पर भी a क्यूब आ जाएगा, नीचे भी यहां a क्यूब है और ये भी मल्टीप्लाई करके a क्यूब बन जाएगा, ऊपर और नीचे से a क्यूब बाहर माइनस चला जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर सारा a क्यूब बाहर निकल गया तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 3 tan थीटा, a क्यूब तो गया और कट गया ऊपर से नीचे, माइनस 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी शक्ल बिल्कुल पुराने वाले फॉर्मूले जैसी मैच कर रही है, तो बाय एनी हाउ ये हमारी पूरी आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? तो ये आइडेंटिटी होती है बेटा tan 3 थीटा की, ठीक है। अभी मैंने यहाँ x लिखा हुआ है तो tan 3x, यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो tan 3 थीटा की। दैट इज द रीजन इसको पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर tan 3 थीटा लिख दिया हमने, और बस 10 से 10 रिमूव हो गया। क्वेश्चन हमारा x में था, दोबारा x में लाने के लिए थीटा की वैल्यू रख दी 3 tan इनवर्स x बाई a। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरानी बुक से क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, नई बुक से ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जस्ट लाइक जो हम करते आ रहे वैसे ही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमेशा याद रखें इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिया हुआ मिले तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, यानी ऐसे जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं, यानी आप बेटा ऐसे पहले जाओगे, ठीक है, इधर से सॉल्व करोगे और फिर इधर सॉल्व हो गया तो ऐसे सॉल्व करोगे। तो कुल मिलाकर बात यह कि पहले आप अंदर वाली जो ये टर्म है इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पिक कर लिया साइन इनवर्स 1/2 को x के इक्वल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। फिर साइन x, क्योंकि ये वाली टर्म जो आपके पास है साइन इनवर्स, ये इधर चली जाएगी, है ना। और ये इधर जाने के बाद क्या बनेगा बेटा, अगर आप देखो ये इधर गया तो क्या बनेगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। यही चीज यहां पर मेंशन्ड है, देखो, है ना। तो दैट इज द रीजन हमने यहां पर लिखा साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब एक ऐसा एंगल सोचो जिसमें साइन 1/2 होता है, तो वो होता है साइन का π/6 विच इज 30 डिग्री। अब यहां से आप देखो तो साइन की जो रेंज वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हिसाब से π/6 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो हमारा जो x है वो π/6 आ गया। अब जो x माना था आपने बेटा वो इस पूरी टर्म को कंसीडर किया था, ये पूरी टर्म आपकी क्या थी, x थी। इस पूरी टर्म को आपने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था। तो अब अगर ये x था और इसकी जगह π/3 हम ला चुके हैं, सॉरी π/6 अगर हम ला चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा π/6 भी बन गया। सो दैट इज द रीजन मैंने यहां पर क्या लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 हो गई, ठीक है। अब जहां पर साइन इनवर्स 1/2 था बेटा, वहां पर हमने π/6 रख दिया। 2 तो ये पहले से अवेलेबल था, तो ये हो गया tan इनवर्स, बाहर वाला जो 2 है बेटा ये वाला 2, ये एज इट इज रहा, देखो cos का cos एज इट इज रहा, 2 का 2 एज इट इज रहा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने लिख दी π/6। ये 2 इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों ही एंगल के पार्ट हैं, तो π/3 बच जाएगा। सो बाय दिस वे ये आ गया 2 × π/3। अब π/3 क्या होता है, cos का π/3, वो भी cos का π/3 यानी कि cos का 60 विच इज 1/2, वो इससे कट जाएगा। अब ये आ गया tan इनवर्स 1 जो कि होता है tan का π/4, एंड दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि इसकी जो फाइनल सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी वो π/4 आ जाएगी। कोई डाउट है यहां तक? कुछ भी ऐसा लगे जो पूछने लायक है, कुछ भी ऐसा सपोर्टिव लगे कि मेरे सपोर्ट में आप कुछ बोल सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि दूसरी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये करके दिखाऊं, तो यू आर फ्री टू आस्क, आप मुझसे बोल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन भरवाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपकी लिटरली हेल्प करना चाहता हूं। अगर आपको नहीं आता तो कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा पहले तो चैप्टर से, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ एडवांस। हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स a और cot इनवर्स a। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रॉस मार रखा है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान हुआ करता था, ये क्वेश्चन बहुत इजी हुआ करता था।
इस पूरे की वैल्यू आप याद रखें π/2 होती है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आएगा। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a π/2 होता है, साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a π/2 होता है, और जो बच गया वो उन दोनों का सम भी π/2 होता है, पर इनवर्स होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसकी जगह π/2 और कॉट π/2 की वैल्यू 0। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, पता नहीं क्यों इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। चलो छोड़ो, हमें क्या करना है, पर हमें आ गया कि tan इनवर्स a यानी एंगल्स अगर सेम होंगे तो tan इनवर्स a और cot इनवर्स a का जो सम होगा बेटा वो π/2 आएगा, और cot π/2 जो है वो 0 होता है। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद टीचर ने भी बोला होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं बोला है तो बेटा याद रखना, टेस्ट में आएगा आपके स्कूल में, अगर UT-PT होने वाले हैं तो पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये पुरानी बुक से। क्वेश्चन नंबर 9 होगा बेटा ये आपके नई बुक से, ठीक है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2, ठीक है, जिसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब मैं एक बात बताऊं, बहुत सिंपल कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप अपना रोल प्ले करते हो, अपनी ड्यूटी पूरी करते हो, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा टीचर है ही नहीं जो आपके मार्क्स काट सके। इम्पॉसिबल टू कट ऑफ योर मार्क्स, बिल्कुल कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी गलती होती है सबसे बड़ी ये कि टाइम पर हम काम नहीं करते। मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली, उसको अगर आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, उसको मतलब बहुत ज्यादा क्लियर करना है, तो एक ही तरीका है, उसके फॉर्मूले को रट लो। मतलब 4 बार लिख कर देखो, शीट्स बना लो, बार बार पढ़ते रहो, लेकिन उसे रट लो, क्योंकि फॉर्मूले अगर रट गए ना तो सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें यहां पर क्यों आपको प्रवचन दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। लेकिन बेटा ये आपको पता तो तब लगेगा ना जब आपको खुद पता होगा कि ये आइडेंटिटी है, याद कर रखा हो आपने, है ना। अगर मैंने देखा तो यार मैंने कुछ देखा, ऐसी कुछ आइडेंटिटी मैंने देखी हुई है, मेरा दिमाग बोलेगा, अगर मेरे को याद होगा तो, याद नहीं होगा तो फिर तो कुछ नहीं बोलेगा, फिर तो बोलेगा भैया बगल वाले में से देख ले। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने देखा इसे तो मेरे दिमाग ने कहा यार ये आइडेंटिटी जैसा लग तो रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ है इसमें। जैसे मेरे दिमाग ने कहा अगर यहां पर ये हो जाए 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो डेफिनेटली ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। अब ये मेरे दिमाग ने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है। अब दूसरा 1 माइनस अगर tan स्क्वायर, ठीक है, x हो, और 1 प्लस tan स्क्वायर अगर x हो बेटा, तो ये भी आइडेंटिटी होती है और ये होती है cos 2x की। पर प्रॉब्लम यही है कि इन दोनों आइडेंटिटीज का पता होगा तभी आपका दिमाग बोलेगा यार ये तो होता है। अभी तो खैर मैंने आपको बता दिया तो शायद हाईलाइट हो रहा हो आपको। देखो तो आप इस जगह पर बेटा, इस जगह पर अगर x की जगह किसी तरीके से 10 के फॉर्म में पुट कर दें कुछ, इसमें भी y की जगह 10 के फॉर्म में कुछ पुट कर दें, लाइक 10y तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि y ऑलरेडी था, 10 बीटा, 10 गामा, कुछ भी पुट कर ले, तो ये दोनों ही आइडेंटिटीज बन जाएंगी। और ये आइडेंटिटीज अगर बन गई बेटा तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, मैंने x की जगह tan थीटा पुट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आइडेंटिटी है। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x उधर जाकर। अब जैसे ही ये tan इनवर्स x आया तो ये tan इनवर्स x आप कहां पर पुट करोगे, अपने दिमाग में कहां इमेजिन करोगे, जब आप लास्ट में आंसर निकालो और थीटा के फॉर्म में आएगा तो थीटा को रिप्लेस करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले इसको सिंप्लीफाई तो करें। तो मैंने जहां जहां पर x था बेटा, इस जगह पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर जहां जहां x था वहां पर tan थीटा रख दिया। तो साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा, फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, x की जगह tan स्क्वायर थीटा, मतलब x स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा। ये पूरी फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज हो गई, साइन 2 थीटा बन गया। और साइन इनवर्स था यहां पर बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू हमने यहां से जो निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब तो आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या पुट होता है। नहीं आ रहा है फिर भी समझ में अगर, तो मैंने बोला मैं आपके साथ हूं, बस मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं आपको बोर्ड पर लाइव सेशंस में भी समझा दूंगा टाइम निकाल कर। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अगर हम दूसरे पार्ट पर चले तो यहाँ पर कई बच्चों से गलती होती है। पहले बता दूं वो गलती क्या होती है आपसे। गलती ये होती है बेटा कि आपने वहां पर भी थीटा माना और यहां पर भी कई बच्चे थीटा मान लेते हैं, मतलब y इज इक्वल टू टेन थीटा। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल्स को सेम टर्म में कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसलिए याद रखना, एक को अगर आपने अल्फा माना तो दूसरे को बीटा मानो, या एक को अगर आपने ए माना तो दूसरे को बी मानो, कुछ ऐसा चेंज करो। तो यहां पर इसीलिए मैंने y इज इक्वल टू टेन फाई रखा है, थीटा नहीं रखा है, फाई रखा है। तो फाई इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स y। बस अब मैंने जो हमारा दूसरा टर्म था cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वहां पर y की जगह पर मैंने रख दिया टेन फाई। तो y स्क्वायर था भाई, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर फाई। नीचे भी आपके पास हो जाएगा टेन स्क्वायर फाई। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई किसके इक्वल आता है भाई? वो आता है cos 2 फाई। cos से cos कट गया, 2 फाई बच गया और फाई की वैल्यू निकाली तो टेन इनवर्स y आया था, तो 2 टेन इनवर्स y। तो बाय होल एंड सोल वी कैन से टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 टेन इनवर्स y। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, और जो 2 कॉमन निकलेगा बेटा वो बाहर वाले 1/2 से कट जाएगा, तो बच जाएगा बाहर 10 और अंदर बच गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी एक स्टेप और बाकी है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है और वो होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये 10 से 10 हट जाएगा और फाइनल आंसर विल बी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। मेरी बात तो वैसे भी नहीं माननी है आपने, ठीक है, टेस्ट में आएगा तब बाद में पछता लेना, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, आपसे पूछा भी शायद ना जाए, पर हाँ टीचर कई बार क्या करता है, ट्विस्ट लेता है, यानी आप लोगों से मजे लेता है, आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे देगा जो उन्होंने कराए भी नहीं होंगे, और इसीलिए बेटा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलो। तो यहां पर है साइन, अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर हमें x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस साइन को उधर लेकर जाओगे, तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन का 1 कब होता है दोस्तों? तो ये आपने पढ़ा हुआ है 90 डिग्री, या फिर आप π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 90 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो क्या बन जाएगा माइनस में साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया? कॉस इनवर्स x के। यहां से कॉस उधर चला जाएगा तो बच गया कॉस 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब आपको भी पता होगा कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा विच इज साइन इनवर्स 1/5। साइन से साइन कैंसिल हो गया एंड x मस्ट बी 1/5। ऐसा क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये? नहीं ना, पर पता नहीं क्यों सिलेबस से इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पर ये प्रोसीजर है, ये दूसरे तरीके से कराकर मैंने दिया है, वहां वाला समझ में आए तो वो कर लो, ये वाला समझ में आए तो ये कर लो, दोनों बेस्ट है अपने हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, वो थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। ये देखो इतना लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, बट इजी वो ज्यादा पड़ता है, तो वो कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है। टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को π/4 के इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, पता नहीं क्यों सिलेबस से काटा गया इसे। यहाँ पर टेन इनवर्स a या टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y, जो प्लस वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो लगाना था, जिसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा हुआ है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आप लगाते और बस सॉल्व हो जाता। तो देखो x की जगह हमारा ये पूरा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 काम करता, और y की जगह हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 काम करता। सिंप्लीफाई करते एक इक्वेशन बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में,
और फिर उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस √2 1/√2 सॉरी। तो आसानी था पर ठीक है, हट गया तो थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्चुअली न्यू बुक से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर आपसे गलती होती है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, मैं बताता हूं यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो साइन इनवर्स दे रखा है, और हमें सर ने कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है कि बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाता है, बाहर साइन हो अंदर साइन इनवर्स हो तो भी एलिमिनेट हो जाता है। बेटा वो एलिमिनेट तब होता है जब आपका एंगल लाई कर रहा हो उस रेंज में। समझ में आ रहा है? अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपने साइन से साइन एलिमिनेट करके, क्या बोल रहा हूं, साइन से साइन एलिमिनेट करके इसका आंसर अगर 2π/3 आपने लिख दिया तो बेटा मार्क्स नहीं मिलने आपने। क्यों? क्योंकि 2π/3 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? 2 × π/3 मतलब 60 डिग्री, एंड दैट मीन्स व्हाट, 120 डिग्री। अब आप खुद सोचो, मैंने जब पढ़ा था तो पढ़ा भाई कि साइन की रेंज होती है -90 से +90, और आप इसके आंसर में लिख रहे हो क्या, 120। अब 120 तो इस रेंज से बाहर चला गया, कहां भाग रहा है, 120 तो इस रेंज से बाहर चला गया, तो भला ये आंसर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए बी कह सकते हो पेशेंट, कि डायरेक्ट आंसर पर ना जाएं। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आ जाता है जिसमें 4 ऑप्शन देखे और धड़ल्ले से आपका आंसर दिख गया, हाँ यही तो आंसर है, और बाद में पता लगा जी ये तो हमसे गलती हो गई। रेंज मस्ट बी देयर, है ना, रेंज आना चाहिए वहां पर। रेंज में नहीं है और रेंज से बाहर है तो बेटा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो मैंने देखा कि यार ये दे रखा है मुझे, पर मैंने देखा यार ये तो रेंज में लाई कर ही नहीं रहा, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन 2π/3। रेंज में लाने के लिए हमने इसे क्या कर दिया, पाई माइनस 2π/3, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सोचो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जरा मुझे, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली साइन थीटा होता है। एंगल तो नहीं बदलेगा, पर हमारी जो वैल्यू है वो 180 से लेस चली जाएगी, ठीक है। और मैंने इस हिसाब से सिंप्लीफाई किया और एलसीएम लेकर देखा तो यार ये हो गया 3π माइनस 2π, यानी कि π/3, एंड साइन π/3 आ गया, जो कि होता है 60 डिग्री, और हमारे रेंज में लाई कर रहा है, तो आंसर मस्ट बी π/3 ना कि 2π/3। नाउ अब यहां पर देखो, यहां पर भी जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन नंबर ये पुरानी बुक में 17 है, नई बुक में 11 है। कहता है tan इनवर्स 10 3π/4 है। अब 10 से 10 अगर रिमूव कर दोगे, सोचो तो क्या बचेगा, 3π/4। क्या बचेगा, 3π/4। 3π/4 का मतलब हो गया 3 × π/4, मोटा मोटा। अब 3 का तो 3 हो गया, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। बाई एनी हाउ ये 135 डिग्री के आसपास में पहुंच गया, है ना। अब 135 डिग्री तो 10 के रेंज में ही नहीं आता, क्योंकि इसकी भी रेंज -90 से +90 है, और 90 इसमें छोड़कर है। उसमें तो हम 90 ले भी लेते हैं, इसमें तो हम चलो क्लोज इंटरवल लेकर 90 ले भी सकते हैं, ठीक है। और जबकि इस वाले में तो हम 90 लेते भी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने का प्रोसीजर इसमें समझो क्या है। इसमें आपने क्या किया, tan इनवर्स 10 3π/4। अब समझो इस चीज को, क्या हम इसको साइन की तरह पाई माइनस करके कर सकते हैं? तो जी आता है इसका आंसर नहीं। पाई माइनस करके अगर आप इसको करोगे, डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट नहीं करना है, पाई माइनस करके डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप समझो, क्योंकि अगर 180 में से माइनस करोगे तो 10 की रेंज तो शायद बन जाएगी, पर 180 माइनस थीटा करने पर 10 आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। इसीलिए लिखते वक्त बी केयरफुल, लिखना ऐसे है, tan इनवर्स -10 -3π/4। फिर इस माइनस की वजह से पाई माइनस π/4 कर देंगे, क्योंकि ये चला गया किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो tan इनवर्स -10 π/4, ये माइनस फिर से अंदर दे दो तो बन गया tan इनवर्स 10 -π/4, और जो कि रेंज में लाई करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि -π/4 इज द आंसर। पर लिखने का तरीका समझ में आया। अब आप कहोगे सर इतना तो हमें ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 3π/4 ऐसे इज इक्वल टू 10 π - π/4 लिख सकते हैं? बेटा
ऐसे अगर लिखोगे तो आंसर तो ये ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझो कि प्रोसीजर क्या कहता है। प्रोसीजर ये कहता है कि उसका जो नेगेटिव क्वाड्रेंट है वो पहले से वहां पर अवेलेबल करा दो। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, आपके नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, जो कि नई बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5। क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पूछेगा क्यों भाई ये इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों है, क्या है इसके अंदर? क्योंकि देखो बाहर क्या छुपा हुआ है, 10 है, अंदर यहां क्या है जी, साइन है, फिर यहां क्या है जी, कोट है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स के फॉर्म में यहां पर अवेलेबल है, जबकि फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सारी की सारी वैल्यूज को एक ही एंगल में होना बहुत जरूरी है। या तो इन सबको आप साइन में चेंज करो, या तो इन सबको 10 में चेंज करो, या इन सबको कॉट में चेंज करो। समझ में आ गया? क्योंकि बाहर 10 बैठा हुआ है तो ट्राई टू कन्वर्ट इंटरनल टर्म इन 10, ठीक है, अंदर वाले को 10 में बदलो। तो आपने देखा कि यार ये कॉट वाले को ना 10 में बदलना बड़ा आसान है, कॉट वाले को 10 में बदलना बड़ा आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कॉट इनवर्स x जो होता है बेटा, उसको आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/x, यानी सिर्फ एंगल को पलट दो काम चल जाएगा, सिर्फ एंगल को पलट दो काम चल जाएगा। तो मैंने देखा यार कॉट इनवर्स 3/2 है, तो इसका मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3 डायरेक्टली, ठीक है। इसको तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, याद रहेगा। लेकिन साइन को कैसे 10 में ले जाएं? तो देखो सिंपल सा तरीका है, आप साइन इनवर्स 3/5 को x के इक्वल कंसीडर कर लो, वहां से साइन x की वैल्यू, क्योंकि साइन इधर जाएगा तो साइन x की वैल्यू हो गई 3/5, कोई डाउट नहीं है। जैसे ही आपको साइन मिल गया तो कॉस निकाल लो। कॉस निकालने का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। अब इससे आपको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, और उसका फिर अंडर रूट बेटा। तो 25 माइनस 9 विच इज 16 अपॉन 25 का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट 4 होता है और 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो दैट इज द रीजन इसका आंसर आ गया 4/5। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 4/5, ठीक है, यानी साइन से cos में बदल गया। अगर मुझे 10 चाहिए तो मुझे साइन पता है, मुझे cos पता लग गया, तो मैं 10 निकाल लूंगा। तो 10x क्या होता है भाई? 10x होता है साइन x यानी 3/5 अपॉन में cos x यानी 4/5। 5 से 5 कट गया तो 10x की वैल्यू क्या हो गई? 3/4। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा बेटा? 10 इनवर्स 3/4। अब अगर नोटिस करो ये भी x है, ये भी x है और यहां पर भी x है। इन तीनों जगहों पर जहां पर मैंने टिक लगाया है, x की जगह आप साइन इनवर्स 3/5 भी यूज कर सकते हैं, यानी साइन इनवर्स 3/5 को x बोला आपने, वही x cos इनवर्स 4/5 भी बन गया, वही x tan इनवर्स 3/4 भी बन गया। तो हमें किस में कन्वर्ट करना था? 10 में। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है और x की ही वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है, तो क्यों ना हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 यूज कर ले। इतना कौन झमेला पाले, डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। बस अब यहां पर तो इसने एंगल चेंज कर लिया, यहां पर इसने वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे tan इनवर्स 3/4 लिख दिया। अब यहां पर फिर से एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है बेटा? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली, जिसके अकॉर्डिंगली हमने क्या पढ़ा हुआ है? तो ये कहता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे एंड आपका आंसर, तो बस वही लगाया tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। समझ में आया? और सिंप्लीफाई करके यहां से 17/6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरानी बुक से 19 और नई बुक से 13 है। cos इनवर्स cos 7π/6। cos की रेंज याद रखना बेटा, जो cos इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है, याद रहेगा, 0 से लेकर पाई।
लेकिन इसको जब मैंने देखा भाई तो ये तो ऊपर है पाई से, है ना, ये तो बिगर देन पाई है, क्योंकि अगर 7 पाई बाई 6 करो तो ये पाई से ऊपर जा रहा है, 1 पाई से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वी हैव टू कन्वर्ट इट। हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक ऐसा क्वाड्रेंट सोचो बेटा जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये एंगल है ये पॉजिटिव है, प्लस में जो रेंज होती है ये भी हमारी पॉजिटिव होती है। ये नहीं दिख रहा आपको, देखो 0 से लेकर पाई, ये हमारा पॉजिटिव है ना, तो एक ऐसा क्वाड्रेंट सोचो जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है। एक तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे तो 0 से लेकर 90 के बीच ले जाना पड़ेगा उसे, और उसमें क्या होगा, जैसे ही आप 90 का इस्तेमाल करोगे तो कॉस कन्वर्ट होकर साइन में बदल जाता है। ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी आपको ऐसे चेंज करना हो तो या तो आप पाई का इस्तेमाल करेंगे या आप 2 पाई का इस्तेमाल करेंगे। पाई बाय 2 का इस्तेमाल मत करना बेटा, क्योंकि एंगल उसमें बदल जाता है, कॉस का साइन बन जाता है और साइन का कॉस, और एंगल बदलेगा तो उसको अरेंज करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो इसीलिए यहां पर 2 पाई में से माइनस करना है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कर दिया, सॉल्व किया तो 5 पाई बाय 6 हो गया, जो कि रेंज के अंदर आ गया, हेंस आंसर जो है वो आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20, जो कि एक्चुअली नई बुक से है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइन तो साइन है, पाई बाय 3 है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू पहले निकाल लो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है बेटा कि इसको आप पहले क्या करोगे, किसके इक्वल कंसीडर कर लो, अल्फा बीटा गामा थीटा, जो भी मन कर रहा है भैया कर लो, ऐसे लिख दिया। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, जो कि एक्चुअली साइन माइनस पाई बाय 6 के बराबर होता है, यानी साइन के -30 के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक आ गया। तो पाई बाय 3 तो पहले से था और माइनस पहले से था, फिर माइनस का पाई बाय 6 आ गया तो वो प्लस हो गया। पाई बाय 3 और पाई बाय 6 मिलकर बेटा 90 हो जाते हैं, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे ये पूरा का पूरा, और लास्ट में जाकर 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है नई बुक से। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अक्सर हमसे गलती होती है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन फेवरेट है टीचर्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब ये कहता है कि वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले सिंपल सी चीज है, यहां पर 2 इनवर्स के फंक्शंस हैं, एक को x के इक्वल कंसीडर कर लो, वहां से आप वैल्यू निकाल लो। तो tan x इज इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3, क्योंकि 10 पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री, और 10 60 पर होता है हमारा √3। और सबसे बड़ी बात, ये रेंज में हमारे लाई कर रहा है, पाई बाय 3 जो है वो 10 की जो रेंज होती है -90 से +90, उसके बीच में लाई कर रहा है। ये जो सिंबल आपको बीच में दिख रहा है बेटा, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी लाई करना। ठीक है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। कॉट इनवर्स माइनस का √3 y ले लिया हमने, यहां से कॉट y की वैल्यू हो गई -√3, और यहां से बेटा कॉट पाई बाय 6 यानी √3 मतलब हो गया 30 डिग्री कॉट के केस में, तो कॉट 30 हो गया। अब आप देखोगे यार कॉट की रेंज में नेगेटिव तो आता नहीं है, क्योंकि कॉट की रेंज होती है 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल, जिसमें आप ना तो 0 इंक्लूड करते हो ना पाई इंक्लूड करोगे, तो इसीलिए आप इसमें बदलोगे कैसे, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6, जिससे किसी तरीके से ये 5 पाई बाय 6 बन जाए। अच्छा, पाई में से क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि हमारे पास यहां पर नेगेटिव था, अगर पॉजिटिव होता तो पाई में प्लस करते, क्योंकि आप फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते। फिलहाल हमारा यहां पर कॉट नेगेटिव है, तो सोचो सबसे क्लोजेस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, क्लोजेस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो आपने देखा यार नेगेटिव वैल्यू कॉट की कब आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, और हमारे कॉट का रेंज भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट तक ही है, सेकंड से ऊपर तो आप वैसे भी नहीं जा सकते ना यार पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव के लिए अलग बात है, पॉजिटिव के लिए तो वैसे भी नहीं जा सकते। तो इसका आंसर आ गया 5 पाई बाय 6, तो एक आया पाई बाय 3, दूसरा आ गया 5 पाई बाय 6। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम एलसीएम लेकर, और आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम मिससेलेनियस के क्वेश्चन करेंगे।
कुछ डिलीट हो चुके हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन, वो भी आपको बता दूंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बच्चा। और हाँ, एक चीज याद रखना, अगर कुछ भी ऐसी क्वेरी है जो आप किसी और चैप्टर से भी पूछना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। थोड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी पढ़ने में और अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।